हेलो एवरीवन, अगर आप तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं गेट लाइफ साइंस जिसका कोड होता है एक्सेल, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप इस पेपर को, इस एग्ज़ाम को समझना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ बात नहीं करेंगे सिलेबस की, हम बात करेंगे सीट्स की, हम बात करेंगे लेवल क्या रहा है पिछले 10 सालों में, हम बात करेंगे कितना स्कोर आपको लाना चाहिए, ठीक है, ताकि आप आईआईटीज में आपका एडमिशन, आपको सीट सिक्योर हो सके, क्या स्कोर आपको लाना चाहिए। इसके अलावा हम बात करेंगे आपका एग्जाम पैटर्न की, और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट, दो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज करने होते हैं, तो कौन सा ऑप्शनल का आंसर आपको देना चाहिए, कौन से की आपको तैयारी करनी चाहिए। एग्जाम में जब आप जाते हैं आपके पास सभी पूरा पेपर आता है, उसमें से आप सेलेक्ट करते हो कि आपको कौन से दो के आंसर देने हैं, बट आपको तैयारी तो पहले से करनी होती है। तो कौन से दो ऑप्शनल है जिनके लिए आपको तैयारी, जिनके यहाँ पर ऑप्शनल तो आपके पास सारे ही अवेलेबल होते हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं कॉम्बिनेशन, कुछ कॉम्बिनेशन की भी बात करेंगे। बट अगर आप कंफ्यूज हो तो कि कौन सा ऑप्शनल ज़्यादा बेटर रहेगा, तो उसकी भी हम यहाँ पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। 10 से 15 मिनट की वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो पहले चलिए सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो 6 आपके सब्जेक्ट्स होंगे, जिसमें केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी और आपका हो जाता है फूड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ मैं सेक्शन की बात करूंगा, क्योंकि अगर हम सेक्शन वाइज सिलेबस इलेबोरेट करेंगे तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो सिर्फ सेक्शन की बात करेंगे यहाँ पर। तो पहले आपका केमिस्ट्री में 9 सेक्शंस आते हैं आपके। फिर आपके आता है बायोकेमिस्ट्री, जिसमें आपके 6 सेक्शन आते हैं, और सबसे कम सेक्शन, अगर आप सेक्शन वाइज या चैप्टर वाइज देखें तो सबसे कम सेक्शन जो है वो बायोकेमिस्ट्री में ही है। बट इसका पेपर जो है वो इतना आसान नहीं होता। ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं वो आपको यहाँ से जनरली देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, बॉटनी, फिर आपका आता है बॉटनी जिसमें 9 चैप्टर्स होते हैं। फिर आपका आता है, अगर आप ये सिलेबस और पूरा आर्टिकल डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया होगा। ठीक है, तो गेट माइक्रोबायोलॉजी आता है, जिसमें सेक्शन, टोटल सेक्शन 11 होते हैं आपके। फिर आपका आता है गेट जूलॉजी। गेट जूलॉजी में भी आपके जो सेक्शंस होते हैं वो 11 होते हैं। फिर आपका आता है फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी आपका आता है जिसका कोड होता है एक्सेल यू। ठीक है, तो इसमें जो आपके टोटल जो सेक्शंस होते हैं, इसमें जो टोटल 4 सेक्शंस आपके यहाँ पर होते हैं। आपका फूड टेक्नोलॉजी में आपके टोटल 4 सेक्शंस यहाँ पर होते हैं। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं कुछ पेयर की, जो कि आप यहाँ पर हमने जो है कुछ 5 इलेक्टिव जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, उनमें से कुछ पेयर्स यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं, जो कि पॉसिबल ऑप्शनल सेक्शन कॉम्बिनेशन हो सकता है। बायोकेमिस्ट्री प्लस बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री प्लस माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री बट जूलॉजी। देखिए, ज्यादातर स्टूडेंट्स का, जहां तक हमारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो आपका बायोकेमिस्ट्री एज ए आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट 1 सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, बॉटनी प्लस माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी प्लस फूड टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी प्लस जूलॉजी, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी प्लस फूड टेक्नोलॉजी। तो ये कॉम्बिनेशनल आपके हो सकते हैं, ये कॉम्बिनेशंस आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब पहले एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। तो 65 क्वेश्चंस आने हैं, 100 मार्क्स का होना है। लैंग्वेज इंग्लिश ही आपकी रहती है। 65 में से 10 जनरल एप्टीट्यूड्स के, आप यहाँ पर 10 जनरल एप्टीट्यूड्स के निकल जाते हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चंस आपके दोनों ऑप्शनल से पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी आपका जो केमिस्ट्री कंपल्सरी है उससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एमसीक्यूज, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस एमएसक्यू, जिनका एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, 2 भी आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे, जिनके 2 आंसर है, और ऐसे भी आते हैं जिनके 3 या 4 भी है। ठीक है, मतलब सारे ऑप्शंस उनके करेक्ट भी रहते हैं, ऐसे भी
आपको एमएसक्यू देखने को मिलते हैं। फिर न्यूमेरिकल आंसर टाइप, ठीक है, एनएटी काफी इंपॉर्टेंट होता है। पेपर हर सेक्शन के लास्ट में आपको कुछ एनएटी देखने को जरूर मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। अब फिर हम बात करें जनरल एप्टीट्यूड हो गया, केमिस्ट्री सेक्शंस हो गया, फिर ऑप्शनल सेक्शन हो गया आपका। यहाँ पर थोड़ा सेक्शन वाइज क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो आपको यहाँ पर डिवाइडेड है 1 मार्क्स और 2 मार्क्स। तो दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ के लिए 1 मार्क्स मिलते हैं, कुछ के लिए 2 मार्क्स मिलते हैं। तो जिनके लिए 1 मार्क्स मिलते हैं वो केमिस्ट्री में 5 आते हैं, जनरल एप्टीट्यूड में भी 5 आते हैं। ईच ऑप्शनल, यहाँ पर 10 का मतलब है ईच ऑप्शनल, फिर 2 ऑप्शनल हो गए, ठीक है। तो 1 मार्क्स वाले 20 हो गए, 2 मार्क्स वाले भी 20 हो गए। अगर दोनों ऑप्शनल हम यहाँ पर ऐड कर दें तो, ठीक है, तो ये आपके 2 मार्क्स के हो गए, 1 मार्क्स के हो गए। तो टोटल आपके 65 क्वेश्चंस हो जाते हैं और टोटल आपके 100 मार्क्स हो जाते हैं यहाँ पर। तो कुछ 1 मार्क्स के आते हैं, कुछ 2 मार्क्स के आते हैं। यहाँ पर दिया गया कि जैसे केमिस्ट्री में 5 1 मार्क्स के आएंगे, 10 जो है 2 मार्क्स के आएंगे। ईच ऑप्शनल में 10 1 मार्क्स के आएंगे और 10 2 मार्क्स के आएंगे ईच ऑप्शनल में, ठीक है। अब मार्किंग स्कीम में बात करें तो एमएसक्यू और एनएटी न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एमसीक्यूज के लिए 1/3 की होती है अगर क्वेश्चन 1 मार्क का है, और अगर क्वेश्चन 2 मार्क का है तो यहाँ पर 2/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। एमएसक्यू और एनएटी के लिए नहीं होती। ये भी एक बहुत अच्छा बात है जिसका एडवांटेज आपको लेना चाहिए। भले ही एनएटी टाइप क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनमें समय लगता है, बट उसमें आपका गलत होने पर आपके बाकी के मार्क्स डिटेक्ट नहीं होते, और ये सबसे बेस्ट पार्ट है आपका एमएसक्यू और एनएटी में, ठीक है। अब चलिए ना थोड़ा डिफिकल्टी लेवल को एनालाइज करते हैं। यहाँ पर कुछ क्वालिफाइंग कट ऑफ भी दी गई है सन 2015 से लेकर सन 2025 की, और थोड़ा डिफिकल्ट लेवल। देखिए हमने अभी एक रिसेंटली बुक्स आई है हमारी गेट लाइफ साइंस की, 15 ईयर्स के हमने सभी सेक्शंस के पीवाईक्यूज कवर किए इंक्लूडिंग केमिस्ट्री। तो उसके बेसिस पर ही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि क्या पेपर रहा है। हमने यहाँ पर 10 साल का लिया है, तो कभी इजी, कभी मॉडरेट, कभी थोड़ा टफ रहा है। जैसे 2024 में अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स आए थे केमिस्ट्री से भी, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री से भी, और बाकी सिर्फ केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री से ही न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। न्यूमेरिकल आपके सभी से, जूलॉजी से भी आ सकते हैं, बॉटनी से भी आ सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी से भी आ सकते हैं। तो न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट सभी से आपके एनएटी टाइप क्वेश्चन सभी से ही पूछे जाते हैं आपके। तो यहाँ पर 2025 की बात करें तो 31.30 जो कि जनरल क्वालिफाइंग कट ऑफ है, ये स्कोर नहीं है, क्वालिफाइंग कट ऑफ है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कभी देखिए 2015 10 साल पुरानी बात है, इजी रहा है, तो कभी मॉडरेट टू टफ। जैसे 24 और 25 के पेपर की ही कंपैरिजन करें तो 24 का पेपर में, क्योंकि देखिए लेवल जो एनहेंस हो जाता है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन से हो जाता है जनरली, कि किस तरीके के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसमें डायग्राम बेस्ड प्रॉब्लम हो गया, केस स्टडीज पर प्रॉब्लम्स हो गया, तो वो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस हो जाते हैं, उसी से लेवल जो है वो डिसाइड होता है। तो 2024 का थोड़ा टफ हम कह सकते हैं, और अब की बार का जो 25 का था वो थोड़ा मॉडरेट हम यहाँ पर कह सकते हैं। व्हाट स्कोर शुड यू अचीव टू सिक्योर सीट्स इन आईआईटी। देखिए ये जो हमने डाटा लिया है ना, ये इंटरनेट से लिया है, हम उसकी 100% ऑथेंटिसिटी की दावा नहीं कर सकते हैं, बट हमें जो मिला है कि अराउंड, देखिए गेट लाइफ साइंस में ना ऐसे नहीं होता कि जितनी भी आईआईटीज है ना उनके वेरियस कोर्सेज होते हैं इन ब्रांच इन डिसिप्लिन ऑफ लाइफ साइंस, ठीक है। जैसे बायोटेक्नोलॉजी से हो गया, वैसे तो गेट बायोटेक्नोलॉजी भी होता है, ठीक है, कुछ जूलॉजी से हो गया, ठीक है। तो डिफरेंट कोर्सेज होते हैं आपके गेट लाइफ साइंस के थ्रू, बट आप उसके थ्रू सीट सिक्योर कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि लाइफ साइंस ही रहेगा, मतलब जो ब्रांचेस, क्योंकि ये लाइफ साइंस बायोलॉजी का पार्ट है, बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो अलग अलग यहाँ पर
जो है कोर्सेज होते हैं। तो ये हमें इंटरनेट से मिला कि अराउंड 500 इस कोर्स होना चाहिए। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी के लिए 383 टू 384, जैसे बायोमेडिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग। तो देखिए ये सोर्स हम ये नहीं कह सकते कि रेलेवेंट है या नहीं है, बट हम ये इस सोर्स की बात कर सकते हैं। टॉपर ऑफ गेट लाइफ साइंस 2025, ठीक है, जिनके पास जो ऑप्शनल थे वो बायोकेमिस्ट्री और जूलॉजी थे, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री काफी स्टूडेंट जो है वो सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये भाई टॉपर हैं, ठीक है, 78.67 स्कोर किया है, सॉरी कट ऑफ गई है, स्कोर है 1000 आउट ऑफ 1000 की स्कोर किया है, बिकॉज टॉपर है। तो 78.67 है। यहाँ पर इन्होंने बायोकेमिस्ट्री और जूलॉजी लिया था। युगनेश भाटिया इनका नाम है, ये टॉपर रहे हैं 2025 के। तो आप यहाँ से मान सकते हैं कि अगर आपका स्कोर 60 भी चला जाता है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये टॉपर है। तो आप 60 यहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि 60 कट ऑफ 60% आपका 60 कट ऑफ आपकी आनी चाहिए, ठीक है। ये तो स्कोर वन, इवन जो गेट में एडमिशन मिलता है वो स्कोर के बेसिस पर मिलता है, पर जब आप कट ऑफ ज्यादा रहेंगी, जब भी आपका स्कोर ज्यादा रहेगा, तो आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग अकाउंट 60 कट ऑफ भी आप जाते हैं तो जब भी आपको आईआईटीज में एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ सीट्स की। तो देखिए यहाँ पर कुछ जो अवेलेबल सोर्सेस थे उसके अकॉर्डिंग जो सीट्स रहती है, ठीक है, वो उसकी बात करेंगे। आईआईएससी बेंगलुरु में 40 सीट्स रहती हैं, आईआईटी दिल्ली में 11, बॉम्बे में 35, धरवाड़ में 15, इंदौर में 15, रुड़की में 35। देखिए ये जो है डिफरेंट, जैसे मैंने बताया ना, मॉलिक्यूलर मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी, बायोसाइंस, बायो इंजीनियरिंग, ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस, तो ये वेरियस अलग अलग कोर्सेज यहाँ पर रहते हैं, बट जिनके थ्रू आप लाइफ साइंस के थ्रू भी जा सकते हैं, लाइफ साइंस के थ्रू अपीयर हो सकते हैं। वैसे तो काफी आईआईटीज बायोटेक्नोलॉजी से ही कोर्सेज प्रोवाइड करवाती है, तो गेट में भी बायोटेक्नोलॉजी आता है, आईआईटी जैम में भी बायोटेक्नोलॉजी आता है, पर इसके थ्रू भी, इसके स्कोर के थ्रू भी आप इसके लिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो सीट्स यहाँ पर हैं, ये भी वेरियस सोर्सेज से जो हमें सीट्स मिली हैं, अब की बार, अगली बार, उससे अगली बार सीट वेरी हो सकती है, कम या ज्यादा हो सकती है। हमें जो अवेलेबल सोर्सेज मिले यहाँ से आप एक आइडिया लेकर चल सकते हैं। चलिए अगर हम बुक्स की बात करें तो देखिए हमारी हर सब्जेक्ट्स की डिटेल में स्टडी मटेरियल्स आते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, फूड टेक्नोलॉजीज के लिए। इसके अलावा हमारी रिसेंट बुक जो आई है, 15 इयर्स के आपको पीवाईक्यू मिलते हैं। ऑल 6 चैप्टर आपके 6 सब्जेक्ट्स आपके कवर होते हैं, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी। तो ये 15 इयर्स के हैं। डिटेल में एक्सप्लेनेशंस आपको मिलती हैं, डिटेल में आपको यहाँ पर सोल्यूशन दिया गया है। आप चाहे न्यूमेरिकल्स हो आपके, चाहे एमएसक्यू हो, कंप्लीटली डिटेल में यहाँ पर आपको सोल्यूशन जो है वो देखने को मिलता है। लास्ट 15 इयर्स के यहाँ पर 2011 टू 2025 यहाँ पर जो है वो कवर किए गए। तो ये सारा डिटेल्स थी आज के बारे में, गेट लाइफ साइंस के बारे में। अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप सिंपली कमेंट कर सकते हैं। अगर मुझे जानकारी होगी तो मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू।